प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूँ कि आप देवी देवता हैं तो मेरा मतलब है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आप में क्षमताएं अनंत हैं। बीते हुए कल के कारण बेकार बोझिल ना हो। जो पाठ पढ़ लिए हैं उन्हें बंद करते जाएं। बार बार उन पर चलने की जरूरत नहीं है। खुद को खोजिए, नहीं तो आपको दूसरे की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद को नहीं जानते। अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है तो शायद अब आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज़ सक्रिय हो जाती है। जो समय की कदर करना नहीं जानते वही समय बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े सबक सिखा देता है। आपकी सोच आपके साथ होनी चाहिए, इसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं। सफलता के लिए देखे गए सपने पूरे करने के लिए रातों की नींद उड़ जाती है। कमज़ोर दिल वाले लोग असफलता से डरकर कोशिश ही नहीं करते, जबकि मजबूत इरादे वाले लोग हर मुश्किल को पार कर सफलता को पा लेते हैं। दुनिया के बारे में सोचने से कुछ नहीं मिलता। सुनना ही है तो अपने मन की आवाज़ सुनो। वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। दूसरों का बुरा वक्त देखकर कभी मत हंसना, क्योंकि वक्त सबको एक ही नज़र से देखता है। और जब बदलने की बात हो तो अमीर इंसान भी बदल जाता है। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतर है, लेकिन अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना बेहतरीन है। सपने ऐसे होने चाहिए कि आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। ज़िंदगी में सफल होने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना जरूरी है। असफलता का मतलब है एक बार फिर कोशिश करना, और सफलता का मतलब है इन सभी कोशिशों का परिणाम। ज़िंदगी में हमारे सबसे बड़ी गलती ये है जब हम ये सोचते हैं कि हमने अभी तक सब कुछ सीख लिया है। और सफलता बुरी नहीं होती, बस ये आपके अंदर की कमियों को सुधारती है। क्योंकि सफलता भी उसी को मिलती है जिसमें कोई कमी नहीं होती। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि दुनिया की सोच बदल जाती है वक्त बदलते ही। ज़िंदगी की चुनौतियां ही हमें सफलता के रास्ते चलना सिखाती हैं। हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि जिसके पास ध्यान होगा वो कभी ज़िंदगी में हजार दुख होने के बाद भी परेशान नहीं होगा। कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते रहना ज़रूरी है। अपने काम पर फोकस करो तो ऐसा कि एक दिन कामयाबी और वक्त दोनों आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएं। उलझे हुए हैं रिश्तों के खातिर, वरना जवाब देना हम भी जानते हैं। खुशियाँ भी उसी को मिलती हैं जो अपनी परेशानियों का सामना डरकर नहीं डटकर करते हैं। खतरनाक व्यक्ति वो नहीं जो अपनी कमियां दिखाते नहीं, खतरनाक व्यक्ति तो वो है जो अपनी कमियां सुधारते नहीं। बुरे वक्त को कभी बुलाया नहीं जाता और अच्छे वक्त को मेहनत करके हासिल करना पड़ता है। बुरे वक्त की ये खासियत है, ये जब भी आता है अपने पराये का फ़र्क समझा देता है। आप अपना मन साफ रखो। दूसरों में कमी निकालने के लिए हजार लोग बैठे हैं। ज़िंदगी में कभी कभी दिमाग की वजह दिल की भी सुन लेना चाहिए। ज़िंदगी खुद रास्ते निकालने लग जाएगी। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो दूसरों में नहीं, अपने अंदर कमियां ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। ज़िंदगी में सफल बनने के लिए हारना जरूरी है। हार कर सफल होने के लिए फिर कोशिश करना जरूरी है। ख्वाहिशों के रंग में तेरे सपनों की आग है। मेहनत कर कर, क्योंकि उसमें ही तेरी इज्जत का तार है। जो चीज़ आपको नामुमकिन लगती है उसी को मुमकिन बनाने में मज़ा आता है। ज़िंदगी में खुशियाँ भी उसी को मिलती हैं जो हार मानना जानते नहीं। कड़ी मेहनत और विश्वास रखने वालों को सफलता मिलती है, और जिनको सफलता मिलती है उनकी दुनिया ही बदल जाती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कठिनाइयों के बिना सफलता किसी को नहीं मिलती। असफलता बार बार पाने के बाद भी जो कोशिश करते रहे सफलता भी उन्हें ही मिलती है। दुनिया बेवकूफ़ कहती थी उनको जिन्होंने अपने काम से मिसाल कायम की है। जो भी समय के साथ चलना जानते हैं वही दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। अपने ऊपर इतना भरोसा रखिए कि आप हर मुश्किल को आसानी से हल कर सकें।
समय को बर्बाद करने से पहले अपने समय की अहमियत को समझो। अगर आप सिर्फ सोचेंगे ही नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं बन पाएंगे, और अगर तब कुछ बनना चाहेंगे तो सोचने का वक्त आपके पास नहीं होगा। अगर आप अपनी कठिनाइयों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। अपने सपने पूरे करने के लिए समय का इस्तेमाल सही से करें, ना कि बहाने ढूंढें। इस दुनिया में सलाम भी उसी को किया जाता है जिसने सफलता को हासिल किया है। तुम्हारा भविष्य क्या होगा ये भी अगर दुनिया तय करेगी तो तुम क्या करोगे जीवन में, जब तक कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीज़ों का अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जब तक आप चीज़ों को अलग तरीके से नहीं देखते तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। यदि आप अपने समय साकार नहीं करेंगे तो कोई और खुद के लिए आपके भाड़े पर रख लेगा। सफलता अनुभव से आती है और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या न मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। जीतना और हारना ये तो आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है, परंतु दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रह जाता है। हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव है। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की ज़रूरत होती है, परंतु ज़्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की ज़रूरत होती है। हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी या तो शिक्षा। अगर नीयत अच्छी होती है तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हैं, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। कुछ लोग केवल सफल होने के लिए सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जग जाते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। 1 मिनट की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपना दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है। सफलता की खामोशी मनाना अच्छा है, पर उससे ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिन व्यक्तियों को जीवन में पढ़ने की आदत होती है वह कभी भी अकेले नहीं हो सकते। जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। अनुमान गलत हो सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, इसलिए खोने की हिम्मत रखो और पाने की खुशी एक बहुत अच्छी बात है। आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। किसी ने पूछा, कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? किसी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, अपना कभी छोड़कर नहीं जाता, और जो छोड़कर चला जाता है वो कभी अपना नहीं होता। सम्मान कभी छीन कर नहीं पाया जाता, बल्कि उसे अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों द्वारा कमाया जाता है। जब तक हम ये समझ पाते हैं कि ज़िंदगी सच में क्या है, तब तक वो आगे निकल चुकी होती है। जब लोगों की कड़वी बातें भी आपको मीठी लगने लगी और दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख लें, तो समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया। कड़वा सच, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। कुन्ने में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वो थोड़ा झुकती है। ज़िंदगी का नियम भी यही है, जो झुकता है वही पाता है। तकदीर और फ़कीर, इन दोनों का कोई पता नहीं कब क्या ले जाएं और कब क्या दे जाएं। एक अच्छा इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो किताबों पर भी लिखी होती हैं। इस संसार में हर कोई किसी न किसी मतलब से ही आपका साथ देता है।
जो लोग अपने होने का सबसे ज़्यादा हक जताते हैं, अक्सर वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। दुनिया की हर तकलीफ आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। खाने में कोई छः खोल दे तो एक बार तो उसका इलाज संभव है, लेकिन कान में अगर कोई घर खोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं। अपने अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने बुरे दिनों में आपका साथ दिया था। जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं वो लोग सारा दिन आप हालातों पर डाल देते हैं। धीरे से सही मगर हमेशा बढ़ते रहो, क्योंकि एक समय के बाद रुका हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। दूसरों में अक्सर कमियां निकालते हैं हम लोग, लेकिन मजाल है कभी आईने में देखकर खुद के बारे में नहीं सोचते। उधार हमेशा सोच समझकर दीजिए, क्योंकि बाद में अपने ही पैसे भिखारियों की तरह मांगने पड़ते हैं। भगवान पर भरोसा रखने वालों का बुरा समय भी अच्छे से निकल जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को रुलाते हैं एक दिन उन्हें खुद ही रोना पड़ता है। शिद्दत से देखे गए सपने अक्सर जरूर पूरे होते हैं। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने मन का भेद किसी को मत दो। ये सबसे बड़ा क्रूर मंत्र है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हो, ये आपको वो देता है जो आप काम करते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है। कभी नहीं गिरने से ज़्यादा महान काम हर बार गिरकर भी उठकर हिम्मत करता है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि अपना सम्मान सबको प्रिय होता है। उन बातों की चिंता न करें जिन पर आपका वश नहीं है। प्रसन्नता वह चंदन है जो दूसरों के मस्तिष्क पर लगाने से आपकी उंगलियां स्वयं महक उठती हैं। खुश रहा करो उनके लिए जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। दुख एक दर्पण होता है जो सब कुछ दिखाता है। सुख एक दर्शक है जो बस देखता है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, उनको नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। 4 चीज़ों का सेवन करना चाहिए: सत्संग, संतोष, दान और दया। लोग कहते हैं कि अपने पास हमेशा पैसा रखो, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो पैसा काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम करने के तरीके को अलग से करते हैं। कुछ लोग हैं जो मेहनत को कम वैल्यू देते हैं, और कुछ लोग हैं जो भाग्य को ही सब कुछ समझते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे को जरूर सुना होगा। चलिए आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं। ये अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की सी संध्या उत्पन्न होती है, और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा छा जाता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं, और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं, परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र जल्दी पहुंचती है, परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत कम जाती है। इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं देते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र नाम से जानते हैं। अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कीर्ति संसार में होती है, और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है। इसीलिए आप लोग संध्या काल में होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है।
तभी सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, ये बात हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों में महसूस भी किया। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावला हो जाता हूँ, या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे मेरा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का, जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त कर सकूं और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेदना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलती है। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकता है और उसको आगे आने वाली चुनौतियों को से निपटने के लिए नए मार्ग को बदला जा सकता है। बड़े बड़े महात्मा और महापुरुषों के द्वारा बताया गया है कि हमें भी किसी कार्य को सफलता पानी है तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। परिणाम अवश्य मिलेंगे। जब समुद्र में पानी रहता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती हैं, और जब समुद्र में पानी नहीं रहता है तो चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। जीवन में कभी आपको किसी चीज़ से डर लगे तो आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके उसे समाप्त कर देना चाहिए। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का हो। किसी ने पूछा, इस संसार में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। 2 हाथों से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। झूठ पहली बार बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में यह परेशानी देता है। सत्य पहली बार बोलना कठिन होता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं चलता कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर कब्र पर। इसलिए ज़िंदगी जैसी भी हो, उसे हंसी खुशी जीना चाहिए। पेड़ के नीचे रखी ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है। तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। स्वयं को माचिस के तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। इसलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अगर अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। जहाँ तुम्हारी बात की कोई कदर नहीं हो, वहाँ चुप रहना ही अच्छा होता है। आप जीवन को एक ही बार जी सकते हो, पर अगर उसे सही तरीके से जीते हो तो वही काफ़ी है। वो कीजिए जो सही है, वो नहीं जो आसान और आम है। किसी को चाहना गलत नहीं है, पर उसके दिल में जगह बनाकर उसे छोड़ देना बहुत गलत है। जब प्यार करने वाला इंसान तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे तो समझ जाना तुमने उसके दिल में अपनी जगह खो दी है। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं होती। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। इसीलिए जिस हाल में भी हो, शुक्रिया अदा करो। अगर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है तो वह तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। यदि वह प्रार्थना सुनने में देर कर रहा है तो वह तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है, और अगर वह तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं दे रहा तो वह तुम्हें आजमा रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिजूल सोचते हैं। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा परेशान रहोगे। खुद को यादों को मजबूत करो या मसरूफ़ कर लो। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बताकर उनके साथ रहने की भीख न मांगो। अपनी कुछ बुराइयाँ बताकर देखो, फिर देखना कौन कौन साथ चलता है। किसी को पाने की तमन्ना ना करो, बल्कि इतने काबिल हो जाओ कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करें।
ऐसे बनो कि तुम नहीं, लोग तुम्हें खोने से डरे। लोग नसीहत से नहीं, ठोकरों से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, पट होकर सीधे दिल पर लगती है। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक ना एक दिन मर ही जाता है, लेकिन व्यक्तित्व तो हमेशा जिंदा रहता है।